नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि हम अपने चैनल पे हर वर्ष 26 जनवरी और 15 अगस्त पे कार्यक्रम रखते हैं और नए नए मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं, तो आज हमारे साथ में एक नई हस्ती है जिनका नाम है अजय मिश्रा जी। साथ में दो शिष्य हैं उनके, समर जी और सीमा जी। आप तीनों लोग जो हैं ध्रुपद गायकी से जुड़े हुए हैं और ध्रुपद को लेना जो था म्यूजिक टेल्स में, वो मेरा मकसद यही था कि ध्रुपद एक बहुत ही प्राचीन गायकी है और आज के समय में, आज की पीढ़ी से हम किसी ना किसी तरह से लोगों को जोड़े। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आज की स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हम ध्रुपद से करेंगे। सबसे पहले अजय जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपका गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। मैं आपसे पहले एक परफॉर्मेंस चाहूँगी कि थोड़ा सा आप कोई ख्याल का कोई हल्का सा हमें कुछ सुनाए और उसके बाद जो है हम लोग अपना साक्षात्कार पूरा करेंगे, शुरू करेंगे। जी जी जी। ध्रुपद हमारा जो है उसमें आलाप का 3 फॉर्म में आलाप करते हैं। पहले आलाप करते हैं, फिर मध्य आलाप, फिर द्रुत आलाप। तो मैं थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेकंड करके वो तीनों पार्ट में सुनाता हूँ। इस तरह से 7 तक जाते हैं ऊपर, फिर मध्य आलाप करते हैं। लेकिन उसमें जो ध्वनि होती है वो धीमी होती है। हाँ, हमारा जो मैं डागर परंपरा से हूँ, तो हमारे परंपरा में बहुत मीठा गाया जाता है और आलापचारी पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं।
तो बहुत ही मधुरता से, जैसे ध्रुपद को लेके मेरा भी पहले कंसेप्ट था, जब मैं पहले मैंने ख्याल सीखा है कि ध्रुपद का मतलब गा के बहुत डरा देना। जब मैंने डागर लोगों को सुना तो मुझे लगा नहीं, ऐसा कंसेप्ट नहीं है, ध्रुपद बहुत ही मीठा संगीत है। फिर मैं जब इनसे सीखना शुरू किया डागर परंपरा में, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये तो बहुत ही मीठा संगीत है। तो बहुत ही मिठास से, वीर रस है इसमें, जहाँ जरूरत है वहाँ हम करेंगे, लेकिन ऐसे बहुत मीठा 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 पूरा आलाप चलता है। तो ये एक आलाप का एक पार्ट हुआ। उसके बाद मध्य आलाप में थोड़ा थोड़ा सा सुनाता हूँ। दूसरा पार्ट है हमारा जो मध्य आलाप हम लोग बोलते हैं। मध्य आलाप से लय हम दिखाने लगते हैं। आलाप में भी लय होता है लेकिन वो छुपा हुआ होता है। मध्य आलाप और द्रुत आलाप में लय हम दिखाते हैं। इसके बाद द्रुत आलाप होता है। मतलब विस्तार हम पूरा ऊपर तक करेंगे, मैं थोड़ा थोड़ा सिर्फ बता रहा हूँ। रे ना रे 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 ना 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 रे 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 ना 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 तेरे रे रे ना ना रे 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 ना ना रे 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 ना नो रे ना 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 तेरे रे ना 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 रे 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 ना ना रे 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 ना ना रे 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 ना 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 रे ना 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 रे 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 ना 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 तेरे रे रा ना ना रे 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 रा ना रे रे नो रा ना ना रे 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 ना 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 रा ना 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 रे 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 रा ना ना रे 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 रा ना ना रे 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 रा ना रे 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 ना 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 तेरे रे रा ना ना रे 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 रा 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 ना रे रे ने ते ना से 3 पार्ट में हम आलाप करते हैं। फिर बंदिश गाया जाता है पखावज के साथ। फिर मैं थोड़ा सा ना इस पे थोड़ा सा टेक्निकल भी आपसे चीज़ें जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत पहले तो बहुत प्राचीन गायकी है और इसके घराने भी बहुत सारे हैं, तो और गंभीर भी है। जैसे आपने कहा मीठा है लेकिन गंभीर गायकी भी है। तो पहले इसको समझना चाहूँगे कि मतलब जो ध्रुपद है वो है क्या, मतलब क्या गायकी है, किस तरह से इसको सिखाया जाता है, टेक्निकल मतलब एस्पेक्ट्स क्या है। देखिए, ध्रुपद तो हमारा बहुत प्राचीन विधा है। ये ध्रुपद पहले, जैसे अभी ख्याल का ज़्यादा प्रचलन है, लेकिन ख्याल से पहले ध्रुपद का प्रचलन था। और ये बहुत ही प्राचीन संगीत है। ये आप जब नाम हम लोग सुनते हैं तानसेन जी, बैजू बावरा, स्वामी हरिदास जी, उस समय से ध्रुपद हमारा चला आ रहा है। तो ध्रुपद में जैसे हम लोगों को पता है कि स्वामी हरिदास जी गुरु हैं, उनके ऊपर हमें नहीं पता है, तो वहीं से शुरू हुआ ध्रुपद। या हो सकता है पहले से आ रहा हो, लेकिन उनका नाम सबसे ज़्यादा हम लोग सब जानते हैं। तो वहीं से जब ध्रुपद आया, ध्रुपद का प्रसार प्रचार हुआ, तानसेन जी ध्रुपद गाते थे, तो बाद में 4 वाणियाँ हो गई। एक गौरहार वाणी, खंडार वाणी, डागुर वाणी और नौरहार वाणी। तो हम लोग डागुर वाणी से हैं। तो बाद में थोड़ा चलते चलते 2 वाणी विलुप्त हो गई। गौरहार और डागुर वाणी ही प्रचलन में अभी आपको सुनने को मिलेगा। तो इन दोनों वाणी में, जैसे गौरहार वाणी है, उसमें थोड़ा हम लोग लय की ज़्यादा वो लोग प्रधानता रखते हैं गौरहार में, और डागुर वाणी में सुर का विशेष ध्यान दिया जाता है और आलापचारी राग विस्तार पे ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि डागर वाणी को ही देख के लोगों ने बहुत राग विस्तार करना शुरू किया, तो ये गलत भी नहीं होगा। तो इस वाणी में राग विस्तार पे विशेष ध्यान दिया जाता है
मैंने जब पहले ख्याल सीखा, फिर मैं जब ध्रुपद में आया, तो ध्रुपद में आने के बाद मैं गुंदिचा बंधु से पहले सीखा, फिर मैं वासिफ डागर जी के पास गया, तो मैंने देखा कि साउंड का ही सारा खेल है ध्रुपद में। ये बिल्कुल ध्रुपद गाने का मतलब है कि आपके सारे चक्रा वो धीरे 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 खुलने लगेंगे, क्योंकि साउंड जो हम निकालते हैं सिर्फ गले से नहीं गाते हैं, हम हेड भी यूज़ करते हैं, नेज़ल भी यूज़ करते हैं, चेस्ट भी यूज़ करते हैं, नाभि भी यूज़ करते हैं, पूरा बॉडी यूज़ होता है हमारा ध्रुपद गाने में। तो ये टेक्निक आपको गुरु बताता है कि हमें कब और कैसे साउंड लगाना है, क्योंकि सारा मामला साउंड का है। अगर आपको साउंड लगाना नहीं आया तो अच्छा ध्रुपद आप नहीं गा सकते हैं। तो ध्रुपद में साउंड का बहुत बड़ा रोल है। तो टेक्निक जो है कि इस टेक्निक से गाएं कि कभी गला भी खराब ना हो आपका, और गाना आपको भी अच्छा लगे सुनने में, सुनने वाले को भी, उसके कान को भी कष्ट ना हो, उनको भी अच्छा लगे। तो ये विशेष इस पे फोकस है हमारा डागर वाणी है। अब जैसे अभी आपने आलाप वगैरह मेरे को सुनाया, तो मैं यही समझना चाहती, जैसे बाकी गायकी में हम लोग भजन डिवोशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा, तो ध्रुपद में सबसे अधिक क्या गाया जाता है? देखिए, ध्रुपद में जो पद होते हैं, ध्रुपद का मतलब है ध्रुव और पद, मतलब जो स्थिर हो, जो अडिग हो, जो जिसको आप बदल ना सके, ध्रुपद का मतलब ही यही होता है। और हमारे ध्रुपद के जो पद होते हैं वो पूरा भक्ति संगीत ही है, क्योंकि ये पहले मंदिरों में ही गाया जाता था। तो इसके आप पद देखेंगे, वो या तो भगवान कृष्ण के ऊपर होगा, या भगवान शिव के ऊपर होगा, या शक्ति के ऊपर होगा, मतलब वो सारे पद, उसमें कहीं आपको ऐसे श्रृंगार नहीं दिखेंगे, प्रेमिका वाले श्रृंगार नहीं मिलेंगे आपको, वो ईश्वर से वो कनेक्ट करता है सारे पद। तो ये पूरा, हमें लगता है ये पूरा भक्ति संगीत है ध्रुपद। बाद में ये मंच पे आ गया, लेकिन पहले ये तो मंदिरों में ही गाया जाता था, बाद में धीरे धीरे करके ये मंच पे भी आ गया, मंच पे भी लोग गाने लगे। लेकिन पूरा ये मतलब बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि ऐसा भजन है ये जो पूरा शास्त्र में बंधा हुआ है। सब भजन मैं एक बारी सुनना चाहूँगी आपसे, क्योंकि जैसे मीरा के भी पद है, तो मैं हम लोग जब कृष्ण करते हैं तो मुझे हमेशा मीरा, राधा से ज़्यादा याद आती हैं। तो मीरा के पद अगर आप कुछ सुनाना चाहे ध्रुपद गायकी में। अच्छा, ध्रुपद में? हाँ, ध्रुपद में तो मतलब आप भजन सुनना है या ध्रुपद सुनना है? नहीं, ध्रुपद सुनना है, लेकिन अगर आपने जैसे कहा, मैं वही समझने की कोशिश करूँ, जैसे पद लिखे जाते हैं तो मीरा ने भी पद ही लिखे हैं, जो मतलब उनके भजन है वो देखेंगे फॉर्मेट वही है। तो यही मैं फ़र्क भी जानना चाहती हूँ कि आप मेरे को समझाइए कि ध्रुपद और भजन गायकी में क्या फ़र्क है, और ध्रुपद में भजन गाया जाता है कि क्या होता है? देखिए, मीरा जी के पद तो हमें भी याद नहीं है, लेकिन मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कुछ और आपको पद सुना देता हूँ। और फिर भजन जो है, भजन आप कहेंगे तो मैं थोड़ा वो भी सुना दूंगा। तो जैसे एक बंदिश है, हम लोग बंदिश कहते हैं, जो पद होते हैं उसको हम लोग बंदिश कहते हैं। बंदिश का मतलब है जो बंधा हुआ है, ताल में, लय में, सुर में और राग में। यहाँ पे एक सीमा हो जाती है, जैसे भजन में हमें सीमा नहीं है, हम इन्वॉल्व होके हम कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ आप एक दायरे से बाहर नहीं जा सकते, बस ये अंतर है ध्रुपद और भजन में। तो एक है बंदिश है, नमो नमो महावीर, नमो नमो महावीर, नमो नमो महावीर, नमो नमो महावीर। सिद्धार्थ नंदन, सिद्धार्थ नंदन, दुख भंजन, सागर गंभीर, नमो नमो महावीर, नमो नमो महावीर। ये महावीर जी के ऊपर ये पद है। हाँ, तो ऐसी शिव शक्ति के भी होंगे, तो शिव के हैं अगर, तो वो अगर आप कुछ सुना चाहें। एक बंदिश है हमारे घराने में जो कि बहुत ही पॉपुलर है, आपने भी सुना होगा, अड़ाना में है। शिव
शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शिव शंकर आदिदेव शंकर आदिदेव शंभु भोलानाथ शंभु भोलानाथ योगी महादेव शिव 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 महाबली शिव आदि अंत शिव पूरन सगल काज हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शिव 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 शिव। ये पूरी बंदिश है। ये बंदिश है। अच्छा, ये पहले जो है वो भी बंदिश ही थी। तो लेखन में कैसे, जैसे अगर बंदिश लिखी जाती है उसको भी आप थोड़ा सा अगर समझाना चाहे, जैसे लिखने की टेक्निक्स क्या है? जैसे ध्रुपद की जो बंदिश है ना, वो आप देखेंगे कि सारे बंदिश प्राचीन बंदिश ही हैं। जैसे थोड़ा सा इस पे इन्होंने गुंदिचा ब्रदर्स ने काम किया था कि उन्होंने थोड़े से और भी जो भी कवि हैं उनके पद उन्होंने गाए, तो उसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया, कुछ लोगों को अच्छा भी लगा, है ना। जबकि उनका ये था कि ध्रुपद पे, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि गुंदेचा बंधु का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने ध्रुपद से जन जन को जोड़ा है। अगर मैं ये कहूँ कि बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत योग में बहुत माहिर होंगे, लेकिन रामदेव जी जो है घर घर तक पहुँचाया योग को, ऐसे मुझे लगता है गुंदेचा ब्रदर्स ने ध्रुपद को आम लोगों तक पहुँचाया। तो इनका जो योगदान है वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा योगदान है इनका। तो इन्होंने बहुत सारे जो कवि हैं उनके पदवत को इन्होंने गाया, लेकिन जो भी और डागर परंपरा के जो लोग हैं या जो और भी परंपरा के, वो लोग जो प्राचीन बंदिश है सिर्फ उसी को गाते हैं। वो उनका कहना है कि जो मेरा ट्रेडिशनल चीज़ है, जो ट्रेडिशन में जो भी चीज़ें हैं बंदिश, उन्हीं को हम गाएंगे, हम नया नहीं बनाएंगे। तो बाकी लोग तो सब ऐसे ही पुराने जो बंदिश है हमारे, पुराने तो नहीं कहेंगे, बड़ी अच्छी बंदिश है, पुराना तो होता ही नहीं है, तो वही गाते हैं। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा पदवत गाया है। जैसे अब एक है जैसे झीनी झीनी, इन्होंने इनका कबीरदास जी का वो इन्होंने कंपोज किया गुंदेचा ब्रदर्स ने, और भी बहुत सारे इन्होंने कंपोज किए हैं जो मतलब नए, मतलब बाद के जो कवि हुए उनकी जो रचनाएं हैं उसको इन्होंने स्वरबद्ध किया है गुंदेचा ब्रदर्स ने। अब इसमें जैसे आपने कहा ना कंपोजिशन कैसे की जाती है, मैं वही समझना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जैसे हम लोग तानपुरे पे है, मैं आपके वहाँ आए हुए थे एकेडमी में, वहाँ भी सिर्फ तानपुरा ही मैंने देखा, हारमोनियम नहीं देखा। तो मैं पहले परंपरा समझना चाहूँगी कि ये जो परंपरा चली आ रही है घराने की भी, तो घराना समझे, फिर परंपरा समझे, और फिर साथ में मतलब जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा, ये तीनों चीज़ें आप अगर बताना। देखिए, एक सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे आप मेरे यहाँ आए थे तो वहाँ आपको हारमोनियम नहीं दिखा। अब जैसे हम कहीं भी सीखते हैं तो सबसे पहले वो हमें हारमोनियम पे शुरू करते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है सबसे कि जो हारमोनियम में क्या श्रुति है? नहीं है। और हमारा संगीत पूरा श्रुतियों, आप श्रुति से हट के नहीं गा सकते। हमारा जो सुर है, एक सुर से दूसरे सुर पे जाते हैं तो हम श्रुति होते हुए जाते हैं, ठीक। तो वो चीज़ तो सिर्फ तार यंत्र पे हो सकता है, वो तो जो बटन वाले जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर नहीं होगा। पहली बात, एक तो हारमोनियम हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसको इतना पॉपुलर कर दिया गया कि हमें लगता है कि मेरा ही इंस्ट्रूमेंट है ना। तो तार यंत्र पे संभव है, आप सितार पे कर सकते हैं, आप वीणा पे कर सकते हैं, क्योंकि उस पे संभव है। उस पे हम एक सुर से जब दूसरे सुर पे जाते हैं, रे अब ये जो हम एक सुर से दूसरे सुर पे गए तो हम श्रुति से होते हुए गए। जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ से अगर हमें यहाँ से कहीं भी जाना हो, उत्तराखंड जाना है, कहीं भी जाना है, हम ट्रेन से जा रहे हैं, तो जो भी स्टेशन है वहाँ हम रुकेंगे, लेकिन ट्रेन जो है जब गुजरती है तो बीच में हॉल्ट भी आते हैं जहाँ स्टॉपेज नहीं है उसका, लेकिन वो हो के गुजरती है। तो ऐसे ही जब हम गाते हैं तो हम जिस सुर पे रुकना है, जो स्वर स्थान है, हर राग का अपना अपना, हर स्वर का अलग अलग स्थान है, तो उसी स्थान पे रुकते हैं। लेकिन होते हुए हम हर एक श्रुति से होते हुए जाते हैं, हम वहाँ जंप नहीं कर सकते हैं, रुकेंगे नहीं। रुकेंगे अगर जिस श्रुति पे हम रुकते हैं वही स्वर बन जाता है, और जिस श्रुति पे हम नहीं रुकते हैं, मूवमेंट हम घूम रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है, तो तब तक वो श्रुति है। रुक गए तो स्वर बन गए। तो ये चीज़ हारमोनियम में संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जो विद्वान लोग हुए उन्होंने 22 श्रुति माना है, और 7 स्वर हमारे हैं,
षड ऋषभ गांधार मध्यम पंचम धैवत निषाद। इसको उन्होंने सातों स्वरों को 22 श्रुति पे, ऐसा नहीं कि बराबर बराबर डिस्टेंस पे रख दिया, नहीं, सा का 4 श्रुति माना, रे का 3, ग का 2, म का 4, प का 4, ध का 3, नी का 2, यानी डिस्टेंस बराबर नहीं है। सा का 4 श्रुति, रे का 3 ही है, ग का 2 है, तो सा से रे का जो डिस्टेंस वही डिस्टेंस रे से ग का तो नहीं होगा। लेकिन हारमोनियम में ये व्यवस्था संभव नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो भी लोग सिखाते हैं, जो भी गुरुजन विद्वान लोग हैं, वो हारमोनियम तो हमें नहीं लगता है छूना चाहिए। तो मेरे यहाँ मैं इसीलिए मैं हारमोनियम बिल्कुल भी मैं वही कह रही हूँ, मैंने सिर्फ स्केल वाइज तानपुरे देखे, लेकिन हारमोनियम मैंने बिल्कुल ही नहीं देखा, इसलिए यहाँ पे इसमें थोड़ा ये होता है कि जैसे तानपुरे पे सिखाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा पड़ती है गुरु को। ठीक है, कोई नहीं, मेहनत करेंगे, क्योंकि फिर अगर हम उसको पहले आदत लगा दी हारमोनियम पे, फिर उसको सुर की समझ होने में बहुत समय लगेगा। तो आप शुरुआत ही ऐसे कीजिए ना कि उसको हम क्यों पहले हारमोनियम पे बताएं, फिर जब थोड़ा उसको आइडिया हो जाए फिर हम उसको खींच के लाएं कि नहीं देखो ये सच नहीं है, ये सच है, ऐसा हम क्यों करें। हम तानपुरे से शुरू करते हैं, थोड़ा मेहनत हम ज़्यादा कर लेंगे। कोई भी गायकी जो है वो तानपुरे पे ही शुरू कर, मुझे ऐसा लगता है कोई भी गायकी आप तानपुरे पे करें। मेरे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो फिल्मी गाने गाते हैं, वो अपने कार्यक्रम करते हैं, उनको भी मैं बोलता हूँ कि तुम घर में जब प्रैक्टिस करते हो तो तानपुरे पे प्रैक्टिस करो, फिल्मी गाने की भी। उससे क्या होगा, सुर के प्रति सजगता आपकी बढ़ेगी, और जब सजगता आपकी बढ़ेगी तो आप जब भी गाएंगे तो ज़्यादा सुर में गाएंगे, उसका इफेक्ट अलग आएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कोई भी विधा है, कुछ भी आपको सीखना हो ना, तो आप तानपुरे से ही शुरू करें, तानपुरे पे ही करें, क्योंकि स्वर ज्ञान आपको तो तानपुरे पे ही होगा, वो मुश्किल है, हारमोनियम पे नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक चीज़ और भी है कि एक चीज़ और भी मुझे अनुभव हुआ, जैसे मैंने 12-13 साल पहले ख्याल सीखा, कई लोगों से सीखा ख्याल, अच्छे अच्छे गुरु थे हमारे। फिर जब मैं ध्रुपद में आया तो मैं बहुत बेमन से ध्रुपद में आया था, मुझे ध्रुपद में इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं पंडित मुकुल शिवपुत्र जी से जब सीख के फिर उनके साथ कुछ समय मैंने 1 साल में रहा उनके साथ, तो थोड़ा बहुत सीखने को मिला मुझे। उसके बाद मुझे जिन जिन लोगों का गाना अच्छा लगता था वो लोग गुजर चुके थे, बाकी जो लोग जीवित थे मुझे उन सब का गाना ये था कि अच्छा गाते हैं, मुझे नहीं गाना ऐसा गाना। अब मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं करूं क्या। एक मेरे गुरु भाई थे, वो हमें बार बार बोलते थे कि तुम ध्रुपद सीखो, तो मैं उनको बोलता था अब इतना ख्याल सीख के मैं ध्रुपद क्यों करूं। और हम लोग बनारस में थे, तो बनारस में वहाँ ध्रुपद मेला होता है, जब वहाँ ध्रुपद मेला शुरू होता था तो हम लोग खिड़की बंद कर लेते थे। हम लोग बोलते थे अब 3 दिन ये लोग पकाएंगे, मतलब इस तरह की धारणा हम लोगों की थी ध्रुपद को लेकर। तो सोचिए हम लोग खुद म्यूजिक कर रहे हैं और हम ध्रुपद को इस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता था, कई सारे गाने वाले ऐसे होते थे, वो गाने वाले को छोड़ के बाकी सब लोग हंस रहे होते थे, उनको फर्क नहीं पड़ता था। तो आप गाना, अब ध्रुपद अगर ऐसे प्रस्तुत करेंगे तो लोग क्यों ध्रुपद सीखेगा, ना कोई सुनेगा ना कोई सीखेगा। फिर मैंने गुंदेचा बंधु का सुना तो मुझे लगा हाँ इनका गाना बहुत सुर में है, तो मुझे इनसे सीखना है। मैं गया भी वहाँ, तो मेरे मन में ये था कि मैं सीखूंगा ध्रुपद, गाऊंगा ख्याल। लेकिन 6-8 महीने जब मैंने सीखा तो फिर मुझे ध्रुपद से बहुत प्रेम हो गया। मुझे लगा नहीं, अब ध्रुपद ही ठीक है, क्योंकि ध्रुपद में राग विस्तार का बहुत स्कोप है। ख्याल भी बहुत अच्छी शैली है, मुझे ख्याल अभी भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ध्रुपद में लगता है कि इसमें राग विस्तार का बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है। ख्याल में उसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। दूसरी बात की, ध्रुपद बिल्कुल आईने की तरह एकदम साफ दिखता है, आप जो भी क्रिया कर रहे हैं ना वो दिखता है साफ साफ। ख्याल में भी दिखता है, लेकिन ख्याल में थोड़ा बहुत हम छुपा भी लेते हैं, ध्रुपद में नहीं। ध्रुपद में तो वाणी शुद्ध, मुद्रा शुद्ध, सब आपका शुद्ध होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। शब्द को ना खाएं, जैसे बंदिश को कुछ लोग खा भी लेते हैं, चबा लेते हैं, तो ध्रुपद में बिल्कुल निषेध है कि आपको बंदिश चबाना नहीं है, स्पष्ट होना चाहिए। आप जो भी पद गा रहे हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो मुझे इसलिए फिर बाद में ध्रुपद बहुत अच्छा लगने लगा, तो मैं ध्रुपद करने लगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे कुछ भी गाना हो जीवन में, उसको ध्रुपद का बैकग्राउंड चाहिए। अगर आपके पास ध्रुपद का बैकग्राउंड है तो निश्चित रूप से आपके गाने में बहुत डेप्थ आ जाएगा, आप जो भी गाएंगी उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो ये मुझे ध्रुपद करते करते ये मुझे महसूस हुआ। तो इसलिए मेरे पास जो भी लोग आते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ, कुछ भी गाना हो ध्रुपद थोड़ा सीखो। एक तो आपको साउंड का बहुत आइडिया हो जाएगा कि साउंड कैसे लगाना है। दूसरी बात की, कुछ भी गाएंगे तो उसमें एक वजन होगा, वो हल्का नहीं, ऐसा नहीं कि देखिए आजकल बहुत लोग तैयार गाते हैं, लेकिन एक चीज़ आप गाना सुनती हैं आपको लगता होगा जो पुराने लोग गा गए, जो इफेक्ट है वो क्यों नहीं है आजकल। इफेक्ट तैयार तो बहुत गा रहे हैं, आजकल बच्चे बड़े टैलेंटेड बहुत तैयार गा रहे हैं, लेकिन वो इफेक्ट क्यों नहीं है।
क्योंकि वो लोग सुर के साथ बहुत रहते थे, वो लोग जीवन में सिर्फ संगीत ही करते थे। तो वो इफेक्ट तभी आएगा जब आप संगीत सुर के साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है ध्रुपद के साथ थोड़ा रहना चाहिए सबको, उससे आपके अंदर आप जो भी विधा गाएंगे उसमें बहुत डेप्थ आएगा। सुर जो है आपके सुर में बड़ी गहराई होगी, तो वो आपको भी आनंद आएगा, सुनने वाले को भी आनंद आएगा। अच्छा सीमा जी, आप भी तो सीखते ही हैं, तो ये तो आज की पीढ़ी है, इनसे भी मैं, जैसे सर कह रहे हैं कि ध्रुपद मतलब जो है वो गाना चाहिए, चाहे गायकी आप कोई भी गाए, तो आप क्या कहेंगे? आप ये सीखती हैं, आज की जनरेशन जो है तो ध्रुपद मेरे ख्याल से सर बहुत कम सीखते होंगे। हाँ, बहुत जैसे मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं उसमें 70% ख्याल सीखने वाले आते हैं, 30% ध्रुपद सीखने के लिए आते हैं। अगर मैं उनको बोलूँ भी कि ध्रुपद करो, तो हाँ, ध्रुपद सीखने के लिए करना है, गाने के लिए नहीं करना है। क्योंकि अनुशासन मेरे ख्याल से ज्यादा है, रूल ज्यादा है। ठीक है, ये आप बताइए क्यों सीखना चाहिए ध्रुपद? ध्रुपद मुझे लगता है इसलिए मैंने पहले भी ध्रुपद सीखा हुआ था, दरभंगा घराने से सीखा है, बिहार से हूँ मैं। तो गुरुजी से जुड़ी तो डागर परंपरा से सीखा है मैंने ध्रुपद, अभी भी सीख रही हूँ और मेन ख्याल मेरा है। लेकिन ध्रुपद गाने से मुझे सुरों के बारे में ज़्यादा समझ आई, मतलब सुरों को मैं देख पाती हूँ थोड़ा, जो भी मतलब अभ्यास होता है मेरा उसमें मुझे तानपुरी से संवाद दिखता है थोड़ा, और उस जो ध्रुपद गायकी है उसको मैं अपने ख्याल में यूज़ करती हूँ, जिससे थोड़ा सा मैं, जैसे गुरुजी ने भी बताया, राग विस्तार करने में भी सुविधा होती है, तान लेती हूँ, गाती हूँ, डेप्थ आता है, थोड़ी शांति होती है। जो हमारे ख्याल गायन में तान मारा जाता है उसमें भी एक बेचैनी या भागम भागी नहीं होती है, उसमें भी एक सॉफ्टनेस होती है, खूबसूरती होती है, गंभीरता होती है, सुर बहुत समझ आता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि, और लय, ध्रुपद में लय और ताल और सुर पे बहुत ध्यान दिया जाता है, जो ख्याल में ठीक से मतलब अच्छा हो सकता है। अगर आप ध्रुपद सीखिए तो ख्याल में बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। तो मुझे लगता है कि ध्रुपद बैकग्राउंड तो जो है, रूट जो है, जड़ जो है वो ध्रुपद ही होनी चाहिए। अब एक चीज़ मैं, जैसे मैंने अभी कंपोजिशन का भी आपसे पूछा था, जैसे अगर किसी को, आपने कहा ना कि ध्रुपद कंपोज किया था उन्होंने, तो कंपोजिशन के क्या मतलब कैसे किया जाता है? जैसे कोई भी बंदिश आपके सामने आती है। देखिए, कंपोजिशन का ये है कि अब आपको किसी न किसी राग में करना होगा, क्योंकि जब हम अगर लाइट म्यूजिक में कंपोज करेंगे, जैसे अगर भजन या गज़ल या कुछ भी, तो वहाँ पे हम राग को उतना महत्व नहीं देते, बस सुंदर लग रहा है कर दिया हमने। लेकिन ध्रुपद में या ख्याल में भी जब हम बंदिश बनाते हैं तो उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि बंदिश जो जिस राग में कर रहे हैं उस राग में वो पूरा बंदिश आना चाहिए, और उस राग में भी जो स्वर जितने लग रहे हैं वो स्वर उतने लगने चाहिए। अगर जो स्वर बहुत मजबूती से लग रहा है वो मजबूती से उसमें लगना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्वर बहुत कम प्रयोग होता है राग में हम उसको बहुत ज़्यादा बहुतता से प्रयोग कर देंगे बंदिश में, ऐसा नहीं करते हैं। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं कि जब हम बंदिश बनाते हैं, बंदिश की रचना करते हैं, तो उसमें जो राग का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को पूरा ध्यान रख के तब हम कंपोज करते हैं बंदिश का। तो बस तानपुरा ऐसे चलता है और सोचना होता है, कई बार फट से बन जाता है, कई बार घंटों लग जाता है, ऐसा भी होता है। तो बंदिश ऐसे ही बनते हैं। तो सबसे इसके नियम भी मैं पूछना चाहती थी, जैसे कोई भी ध्रुपद गायकी में जाता है तो कोई एक परंपरा होती है, एक तो घराने के अनुसार होती है, लेकिन गायकी के अपने नियम होते हैं कि जैसा आपने एक तो बता ही दिया कि आपको राग छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। उसके अलावा मतलब अगर आप बता सके मुझे पूरी तरह से कि अगर आप ध्रुपद गायकी में जाते हैं तो उसके नियम क्या है, किस तरह से आपको फॉलो करना है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए भी एक वो होगा। अच्छा, ध्रुपद गायकी के लिए क्या नियम? हाँ, देखिए, ध्रुपद के लिए तो पहला चीज़ है कि लय और ताल। लय बहुत मजबूत होना चाहिए आपका, पहली चीज़। सुर बहुत मजबूत होना चाहिए आप, क्योंकि देखिए जब हम ध्रुपद गाते हैं तो आप देखेंगे कि ध्रुपद में और बाकी कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं होता है, सिर्फ तानपुरा होता है, और हमें तानपुरे के साथ संवाद करके गाना होता है। जैसे ख्याल में लोग हारमोनियम ले लेते हैं या सारंगी भी ले लेते हैं, ध्रुपद में ऐसा नहीं करते, खासकर डागर परंपरा में तो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो सिर्फ रिदम भी नहीं होता, रिदम होता है ना, के लिए होगा, हमारा जो मृदंग है, पखावज है, वो होगा, लेकिन हमें वोकल सपोर्ट के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे साथ नहीं होगा, हमें तानपुरे के साथ संवाद करके गाना है। तो इसलिए थोड़ा कठिन पड़ता है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और आप ऐसा नहीं कि बस आए और शुरू हो गए, नहीं, हमें एक एक स्वर को, एक एक फ्रेज को हमें देखना है, तानपुरे के साथ संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो हम गलत गा रहे हैं। तो इसीलिए तानपुरे पे
एक तानपुरे का जब आपको अभ्यास होता है कि हम एकदम हर वक्त तानपुरे पे अभ्यास करें, तो फिर आप तानपुरे से अलग नहीं होते हैं। वो बिल्कुल तानपुरा ऐसा होना चाहिए कि तानपुरा नहीं है, वो एकदम आपका एकदम बहुत एकदम जीवन मतलब एक साथी है वो आपका, आप उनके बगैर नहीं चल सकते हैं। ऐसी स्थिति ध्रुपद में होनी चाहिए आपके साथ कि तानपुरे से हर फ्रेज को, हर सुर को आप संवाद करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात की राग का, जो मैंने बताया कि राग में इसमें बहुत स्कोप है, राग बढ़त जब करते हैं तो बहुत स्कोप है, और गमक का बहुत प्रयोग होता है, हम गमक का प्रयोग करते हैं, मीड़ का बहुत प्रयोग करते हैं, हम श्रुतियों का बहुत काम करते हैं। खटका मुर्गी का प्रयोग हम नहीं करते, कभी कभी बहुत सॉफ्टली कर देते हैं, लेकिन ख्याल में क्या है कि हम बहुत खटका मुर्गी कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या है कि जो ना दिखे वो मत करो आप। ध्रुपद में दिखना चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं साफ एकदम कांच की तरह कि आपने क्या किया है वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ करके निकल ली, फिर वो ध्रुपद नहीं है। ख्याल में है कि थोड़ा चल जाएगा। अब इसमें एग्जैक्ट नहीं दिखा कि हमने क्या क्या किया, लेकिन अब इसमें दिखा कि हमने करा, मतलब क्या क्या किस किस सुर पे हम गए, ये आपको दिखेगा, है ना। तो दिखना चाहिए। तो ध्रुपद में इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है लोगों को कि यहाँ आप भाग नहीं सकते, इसलिए आप लोग सीख नहीं रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आऊँगी गुरु शिष्य परंपरा पे भी, कि आप जैसे संगीत की दुनिया में अभी भी गुरु शिष्य परंपरा हम देखते हैं, तो आप भी बहुत सारे शिष्यों के गुरु हैं, तो आप इस परंपरा को कैसे लेके चल रहे हैं, और एक गुरु, एक अच्छा गुरु क्या होना चाहिए और एक अच्छा शिष्य कैसा होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये विद्या ही ऐसी है कि इसको आप किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कॉलेज में नहीं सीख सकते। सीखेंगे तो वो बस थोड़ा बहुत माहौल होगा आपका, थोड़ा बहुत आप कुछ बंदिश सीख लेंगे, थोड़ा तान वान लगा लेंगे, लेकिन इसकी जो बारीकियां हैं वो तो आपको गुरु शिष्य परंपरा में ही मिलेगा। गुरु के साथ बैठ के, जैसे आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, लोग ऑनलाइन करते हैं, ठीक है करते हैं, लेकिन वो बात नहीं होती है। क्योंकि जब आप गुरु सामने बैठे हैं और आप सामने बैठ के उनसे सीख रहे हैं, तो सिर्फ गाना नहीं सीख रहे होते हैं, एक ऊर्जा भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है गुरु का। और उसमें क्या होता है, जैसे हम लोग भी जब गुरुकुल में सीखते थे तो कई सारे स्टूडेंट थे, अब उनके कई स्टूडेंट हैं, वो सबको ईमानदारी से सिखा रहे हैं, सबका गाना अलग हो गया। वो इसलिए हो जाता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से है कि आप आप हमें कुछ दे रहे हैं हमारे पात्र में, अब आप हमें कुछ 10 किलो कोई अनाज कुछ दे रहे हैं, मेरा पात्र अगर आधा किलो का हो तो बाकी तो नीचे ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है। तो गुरु जो होता है, गुरु का ये दायित्व होना चाहिए। गुरु के लिए मेरा जो कंसेप्ट है कि गुरु पहली चीज़ कि ईमानदार होना चाहिए। आपको जो भी आता है आप दिल खोल के सिखाओ, क्योंकि यही एक विद्या है। ये ऐसी विद्या है कि आपका बढ़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि अब जब आपको मैंने पैसे दे दिए तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन अगर मैंने आपको विद्या दिया तो मेरा विद्या बढ़ेगा, क्योंकि मैं जितनी बार आपको बता रहा हूँ उतनी बार मेरा भी अभ्यास हो रहा है। तो ये ऐसी विद्या है कि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो पहले तो गुरु ईमानदार हो, आपको जो भी आता है, क्योंकि देखिए पूर्ण कोई नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो बोलते अब तो मेरा हो गया है, मैं तो बहुत सीख लेना। क्योंकि इतना करने के बाद भी मैं लगभग 25 साल से संगीत में हूँ, मुझे लगता है अभी तो पता नहीं, थोड़ा बहुत भी कुछ भी नहीं कर पाया हूँ अभी। तो आप पूरा जीवन भी दे दें तो थोड़ा बहुत ही आता है संगीत का, क्योंकि समंदर है। तो आपने जो भी अर्जित किया, आपने अपने गुरु से जो भी लिया है, जो भी साधना किया है, आपके जो भी अनुभव हुए हैं, गुरु से जो लिया है वो भी, और आपके जो अनुभव हैं वो दोनों अपने जो स्टूडेंट हैं आपके, उनको एकदम भर भर के दीजिए। तो पहला, गुरु ईमानदार होना चाहिए। दूसरा, गुरु आपका विद्वान होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु विद्वान नहीं होगा तो फिर आप उनको जो आएगा वही तो आपको सिखाएंगे। तो मेरे गुरु के लिए यही क्राइटेरिया है कि गुरु विद्वान हो आपका और गुरु ईमानदार हो। तीसरी एक बहुत बड़ी बात है, गुरु चाहे कि मैं जो सिखा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को सब कुछ आ जाए, क्योंकि अगर गुरु ना चाहे, आपको सब सिखा रहे हैं गुरु, वो चाहेंगे कुछ ना जाए, नहीं जाएगा। तो ये तो गुरु के लिए होता है। अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए भी होता है कि स्टूडेंट को अपने आप को छोड़ देना चाहिए। एक कहावत है, हाँ, एक कहावत है कि पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो पहले आप परख लो कि हमें इन गुरु के पास वैसे परख भी क्या लेंगे, हम गुरु को कैसे परख सकते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आपका जो भी एक क्राइटेरिया है गुरु के लिए कि हमको ऐसा गुरु चाहिए, हमको ऐसे गुरु के पास सीखना है, आप देख लीजिए। अगर लग रहा है कि हाँ ये फिट बैठ रहे हैं, हमारे जो भी क्राइटेरिया है उसमें अगर गुरु जी फिट बैठ रहे हैं, तो वहाँ आप समर्पित कर दो गुरु को कि गुरु जी बस आप जो भी कहो, जैसे को हम वैसे ही अभ्यास, वैसे ही साधना करेंगे। लेकिन सर पहले के समय में जो था ना, पहले के समय में शिष्य नहीं परखते थे, लेकिन आज का टाइम जो है ना, जो आपने पहला पॉइंट कहा कि
ईमानदारी जो है वो आज के समय में कम है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि अगर हमने अपने स्टूडेंट को ज़्यादा सिखा दिया तो फिर वो जो है वो कहीं इधर उधर ना हो जाए, तो ये एक इनसिक्योरिटी सी रहती है। ये भी है, और दूसरी एक चीज़ और भी है कि जैसे घराने के बड़े फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे तो ये हैं कि घराने में एक एक चीज़ पूरा कई वर्षों से वो चला आता है, कोई भी विधा वो चला आ रहा है। नुकसान थोड़ा ये होता है कि अगर जैसे मैं घरानेदार अगर हूँ, वैसे मैं नहीं हूँ, मैं तो बाहर का हूँ और मैंने सीखा है घराने में आके। तो जो डायरेक्ट घराने वाले होते हैं, ज़्यादातर लोग वो बाहर के लोगों को सिखाते नहीं थे, क्योंकि घर का है, ये घर में रहे, घर की विद्या। ऐसा क्या है, आप घर की विद्या आप रख भी नहीं सकते हो ना, क्योंकि ये तो आपको ईश्वर की कृपा है, आपको माँ की कृपा है कि आपको मिला है, तो आप बांटो, आप अपने बच्चे के लिए रखोगे। एक कलाकार है, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने किसी को नहीं सिखाया, उन्होंने रखा कि मैं अपने बच्चे को सिखाऊंगा। परिणाम ये हुआ कि उनका बच्चा नहीं गाया, मतलब उन्होंने किसी को सिखाया नहीं, सब लोग गए, समय पैसा सब उनका जो भी वेस्ट हुआ, जो भी स्टूडेंट गए, लेकिन उनके बच्चे जो थे जिनके लिए उन्होंने रखा वो नहीं गाया। तो अब क्या फायदा हुआ आपको? कुछ नहीं सिखाया, आपका जो भी चीज़ आपने सीखा, अपना नाम भी तो नहीं लिया कहीं पर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप जब सिखाते हैं तो आपके जो स्टूडेंट हैं वो जहाँ भी गाएंगे वो आपका नाम तो लेंगे ना, और कहीं ना कहीं आप ही गा रहे होते हैं। मुझे लगता है कि जब गुरु सिखाता है, उसके 10 स्टूडेंट गा रहे हैं तो वो गुरु ही गा रहा होता है, 10 जगह गा रहा होता है। तो इस तरीके से सोचना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं सोचते हैं। कम ही लोग ऐसे हैं जो बहुत, जैसे डागर वाणी में 2 लोगों को मैं बहुत मानता हूँ, एक तो उस्ताद मोइनुद्दीन डागर जी और फरीदुद्दीन डागर जी, जिनसे गुंदेचा ब्रदर्स ने सीखा। इन लोगों ने भर भर के सिखाया, मतलब डागर परंपरा का कोई भी विद्या, अगर कोई भी साधक गा रहा है वो डागर परंपरा से है और वो घरानेदार नहीं है, तो आप मान के चलिए कि वो उन्हीं का स्टूडेंट होगा या तो उनके स्टूडेंट का स्टूडेंट होगा। तो उन लोगों ने तो भर भर के सिखाया, उन दोनों भाई ने, उनका योगदान बहुत ज़बरदस्त है। मुझे लगता है बहुत सिखाया उन्होंने, तो सिखाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिखाया। तो देखिए आप गुंदेचा ब्रदर्स, उदय जी, उदय भालकर जी, ये लोग, इन लोगों ने सीखा, अब ये लोग भी प्रसार प्रचार कर रहे हैं, इन लोगों ने भी भर भर के सिखाया। तो आप सिखाएंगे तब तो वो आगे बढ़ेगा ना। अब आप सिखाएंगे नहीं और आप बोलेंगे कोई कदर नहीं करता है हमारे संगीत का। अरे कदर कैसे करेगा? आप पहले गान तो बनाओ, आप जो सामने बैठा वो सुनने लायक। अब कोई यहाँ आके संस्कृत बोलने लगे, मुझे संस्कृत बिल्कुल नहीं आ रही है अगर, तो मैं तो थोड़ी देर बैठ के निकल ही लूँगा ना, अरे क्या है, आप होंगे विद्वान लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो आपका दायित्व है, अगर आप विद्वान हैं, आपका बिल्कुल दायित्व बनता है कि आप श्रोता भी पैदा करें। एक छोटी सी मतलब चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो मैं बिहार में जिनसे सीखा था, पंडित परमल यादव जी थे, वो ओंकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य थे और गायनाचार्य जी से ध्रुपद सीखे थे। तो वो चाहते थे कि मैं ध्रुपद करूं, और पंडित मुकुल शिवपुत्र जी भी चाहते थे कि मैं ध्रुपद, तब तक मैं ख्याल करता था, लेकिन वो लोग चाहते थे, उन्होंने मुझे बोला भी था तुम ध्रुपद करो, क्योंकि तुम्हारा ध्रुपद वाला तुम्हारा पूरा मिजाज है। तो जो भी है, तो वो उनका मैंने देखा कि बहुत काफ़ी विद्वान थे वो पंडित परमल यादव जी, लेकिन वो कहीं नहीं गए, सीख के वापस घर आए, और बहुत बड़े लोग थे, मतलब उनके पास, उनके पिताजी को 1400 एकड़ ज़मीन थी, तो बहुत संपन्न लोग थे। वो अपने घर में रख के मतलब फ्री में सबको सिखाया, सारे बच्चे को, जो भी उनसे सीखना चाहा, सबको खूब भर भर के सिखाया। और सिर्फ सिखाते नहीं थे, हर महीने उनका एक होता था उद्देश्य, क्योंकि उस एरिया में लोगों को लगता था शास्त्रीय संगीत का मतलब है जो रफ़ी साहब और लता जी गाते हैं वो शास्त्रीय संगीत है, बाकी लोग जो गाते हैं वो लाइट म्यूजिक है, मतलब ऐसा कंसेप्ट था। सोच लीजिए, मतलब कुछ नहीं पता था। उन्होंने हर महीने का एक शेड्यूल बनाया हुआ था कि आज वो निकल जाते थे तानपुरा लिए, और बैलगाड़ी हुआ करता था उस वक्त कोई सवारी ऐसी थी नहीं, बैलगाड़ी पे तानपुरा रख दी, एक स्टूडेंट को साथ में करते थे, निकल जाते थे पैदल, जहाँ शाम हुई वहीं रुक जाते थे, और उस गांव के जो बड़े लोग होते थे उनके पास जाते थे कि मैं परमल यादव हूँ, मुझे आपके गांव में आज आपके यहाँ रुकना है, लेकिन मेरी शर्त है कि हम आपके गांव में आज गाना सुनाना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, जो गांव के जो बड़े लोग होते थे उनका पूरी गांव उनकी बातों को मानता था। अब उन्होंने सबको बोला कि भाई खाना वाना खा के आ जाओ, अब गाना होगा। वो रात भर गाना सुनाते थे। ऐसे कर करके उन्होंने पूरा माहौल बनाया। आज उस जगह पे आप जाएंगी तो वहाँ आप रात भर क्लासिकल म्यूजिक गाइए, रात भर लोग सुनते हैं। तो ये उनकी देन है। तो मेरा मतलब है कि उन्होंने श्रोता पैदा किया ना, तो आपका दायित्व है ना। अगर आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो आपके पास कोई ऐसी चीज़ है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आपका दायित्व ये होता है कि आप मुझे समझाएं
मुझे मेरे कान को बनाए, तब तो मैं सुनूंगा, नहीं तो मैं क्यों सुनूंगा। तो ये थोड़ा मुझे लगता है गाने वाले के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि आप श्रोता पैदा कीजिए, आप स्टूडेंट पैदा कीजिए। स्टूडेंट को इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, अगर उसको ध्रुपद में इंटरेस्ट नहीं है, पहले आप उसको सिखाना शुरू कीजिए, धीरे धीरे उसको इंटरेस्ट उसका डेवलप करवाइए, तो इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि जो अच्छी चीज़ है वो तो अच्छा लगेगा ही ना सबको। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आर्टिस्ट पे ज़्यादा इसका भार है, आर्टिस्ट को ज़्यादा ये इसको आगे ऐसे करना ही हम चाहिए। लोग भी, मेरे को मदर फोर्स करती थी कथक के लिए, तो मैं भी रोते हुए ही जाते थे। लेकिन रोते रोते ना जब 6-7 महीना 8 महीना सीखना शुरू किया, उम्र भी बच्चे ही थे हम लोग भी, तो मूड नहीं होता था, कभी होता था। तो 4 स्टूडेंट्स हम लोग साथ में कथक सीखते थे। चारों में एक मोमेंट ऐसा आता था कि बाकी 3 स्टूडेंट्स को बैठा दिया जाता था और सिर्फ मैं डांस कर रहे होते थे। तो वो मतलब वो ये कहते थे कि ये इसका ना ये कहीं चली गई है तो इसको जाने दो, तो बाकियों को वो बैठा देते थे। तो मुझे लगता है कि ये जो हम लोग शास्त्रीय संगीत है हमारा, या हमारे जो नृत्य है, कथक हो गया, भरतनाट्यम हो गया, ये सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना ही चाहिए, प्रचार करना ही चाहिए। तो अब समर जी बड़े चुपचाप बैठे हुए हैं, इनको भी देते हैं। अब मैंने इनसे गुरु जी से पूछा आपके कि गुरु होना और शिष्य अच्छा होना क्या है। अब आपसे पूछूंगे एक अच्छा शिष्य क्या होता है, आप इन्हीं के शिष्य हैं तो आप बताइए। जी मैम, एक अच्छा शिष्य जो आपने पूछा सवाल, मेरे हिसाब से जितना मुझे है पता कि गुरु के लिए जो कि भगवान स्वरूप होते हैं, पूरा डिवोटी होना चाहिए, पूरा उनको समर्पित करना चाहिए, तभी आप सबसे अच्छा एक शिष्य बन सकते हैं। अगर एक लाइन में अगर इसको बात करें तो बाकी उसके बाद में गुरु जैसे बोले आप उसको करते जाइए। और एक अच्छा गुरु जो भगवान स्वरूप होते हैं, वही जो जैसे बोल रहे हैं आप उसको कर रहे हैं, तो एक न एक दिन आपकी जो आप चाहते हैं उससे आप पार पा जाएंगे। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी। जैसे आपने कहा ना कि ये भक्ति का ही पूरा ध्रुपद जो है वो उसमें भक्ति ही सबसे, तो सनातन मतलब जितने भी आपके शिष्य हैं, कितने मतलब उनको धर्म का भी फिर उसी अनुसार पालन करना होता होगा? करना चाहिए। हाँ। मुझे लगता है कि आपको अगर ईश्वर में मतलब भरोसा नहीं है तो फिर संगीत तो मुश्किल है। ठीक है, मैं ऐसा ये नहीं कहता हूँ, आप जहाँ भी श्रद्धा हो वहाँ होना चाहिए श्रद्धा। मतलब ऐसा नहीं कि हमें तो बिल्कुल किसी पे कोई श्रद्धा नहीं, तो फिर संगीत कैसे होगा। अब आप ये देखिए, संगीत जो है हमारे जितने धर्माचार्य हैं, जो भी संत महात्मा, वो लोग कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति का सबसे जो सरल मार्ग है वो है संगीत। संगीत के माध्यम से आप सबसे जल्दी भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर आपको ईश्वर में भरोसा नहीं होगा तो संगीत कैसे होगा, संगीत नहीं होगा। तो इसलिए आपको ईश्वर में भरोसा होना चाहिए। जब आपको भरोसा होगा तभी आप जाके संगीत कर सकते हैं। यहाँ भी कुछ दिख नहीं रहा है, आपको ईश्वर नहीं दिख रहा है ना, कभी कभी आप महसूस करते होंगे जब बहुत इन्वॉल्व हो गए तो कुछ ऐसा महसूस होता होगा, ठीक है। तो संगीत का भी वही हिसाब किताब है। आपको सुर दिखता थोड़े है, नहीं दिख रहा है, हमें ऐसा तो नहीं दिख रहा है, अच्छा यहाँ सा यहाँ रे, कुछ नहीं दिख रहा है, वो हम फील ही तो करते हैं। तो स्वर और ईश्वर हमें लगता है एक ही है। अब जैसे कहते हैं कि सुर में नहीं है, जो सुर नहीं वो असुर है, जो सुर में आप नहीं है, तो फिर वैसे ही अगर ईश्वर से आपका कनेक्शन नहीं है तो मुझे लगता है फिर तो मुश्किल है संगीत। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ईश्वर का मतलब पर्टिकुलर जिनको मैं देख रहा हूँ आप उन्हीं को देखें, कहीं भी हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति में ही ईश्वर देख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपका पूरा कहीं ना कहीं वो होना चाहिए, कहीं भी किसी भी जगह पे, तभी जाके आपको संगीत होगा, नहीं तो मुझे लगता है मुश्किल है। मेरा जो अपना अनुभव है, बाकी और लोगों का जो भी अनुभव हो, तो इसलिए संगीत और ईश्वर अलग नहीं है, आप उनको अलग कर भी नहीं सकते। आप अगर कोई देवी की बंदिश अगर मुझे सुना सके तो?
एक गुंदेचा बंधु जी की उन्हीं की कंपोजिशन है, माँ शारदा के ऊपर है। शारदा माँ, शारदा माँ, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ, शारदा माँ, शारदा माँ, सरस्वती माँ, सरस्वती माँ, शुभ्रवस्त्रधारिणी माँ, शुभ्रवस्त्रधारिणी माँ, हंसवाहिनी माता शारदा माँ, शारदा माता शारदा माँ। ये बंदिश है, ये सूल ताल में। तो इसमें लय जैसे ऊपर जाती है उसका भी एक कैलकुलेशन है कि कब ऊपर जाना है कब नीचे जाना, नियम बहुत है। जब बंदिश आप बनाते हैं तो मैंने पहले बोला था कि राग का जो भी चलन है उसको ध्यान में रख के आपको बंदिश बनाना है। जैसे कुछ राग उत्तरांग में ज़्यादा गाया जाता है, कुछ पूर्वांग में ज़्यादा गाया जाता है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ता है बंदिश बनाते वक्त। ऐसा नहीं कि उत्तरांग का राग है हमने पूर्वांग में पूरा बना दिया बंदिश, ऐसा नहीं करेंगे। राग का जो भी कंसेप्ट है उसको पूरा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ध्रुपद में जैसे आपने पूछा था कि ताल के लिए हम पखावज मृदंग यूज़ करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं अपने तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग ध्रुपद गाते हैं तो ज़्यादातर चौताल में गाते हैं, और चौताल 12 मात्रे का ताल है। ख्याल में भी यूज़ होता है, चौताल नहीं होता है, एक ताल यूज़ होता है, वो भी 12 मात्रे का है। दोनों का ताली खाली सब सेम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, यही दोनों का ताली खाली सेम ही है दोनों का, लेकिन बोल अलग है। अब देखिए ख्याल और ध्रुपद में यही फर्क हो जाता है, जब जो ताल होता है। अब जैसे उसका है दिन दिन धागे त्रिकट तूना कत्ता धागे त्रिकट धीना, ये है एक ताल ख्याल का। अब देखिए थोड़ा सॉफ्ट है, ये दिन दिन धागे त्रिकट तूना कत्ता धागे त्रिकट धीन। अब ध्रुपद का है चौताल, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका जो बोल है धा धा दिनता केट धा दिनता तट कत गदिगन धा धा, इसमें वजन है। तो इसीलिए जब ध्रुपद गाएंगे तो अब आप कहेंगे कि मैं एक ताल क्यों नहीं बजा सकता हूँ, तो इसलिए नहीं बजेगा कि एक ताल बहुत हल्का पड़ेगा वहाँ पे, उसमें सॉफ्टनेस है, ये इसमें वजन है, और ध्रुपद में वजन होता है। ध्रुपद की जो बंदिश है वो भी बहुत वजनदार होता है, तो उसमें आपको ऐसे ही ताल चलेंगे। इसलिए चौताल है, सूलताल है, तिब्रा है, ये सब ताल यूज होता है, जो कि ख्याल में उसी मात्रे के ताल यूज होते हैं, लेकिन बोल अलग हो जाते हैं। तो ये मेरे तरफ से जी। तो अब आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, अब एक गुरु की स्वतंत्रता क्या है और एक शिष्य की स्वतंत्रता क्या है? क्योंकि आजकल जो टीचर अगर मार दे बच्चे को तो बड़ा वो हो जाता है, उसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है, बट पहले के समय में ऐसा नहीं था। गुरु माता पिता के समान ही हम लोग मानते थे। तो ये स्वतंत्रता मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी। देखिए मुझे लगता है जब मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, 12-13 मेरे टोटल गुरु हैं, तो कुछ गुरु ऐसे हैं जिनसे बहुत गाली भी पड़ी है और मैं मार भी खाया हूँ, ठीक है। तो ये तो आपने सही बोला कि आज हम बच्चे को ना उनको पीट नहीं सकते हैं, उनको बहुत डांट नहीं सकते हैं। आजकल के बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, वो फिर उनको बहुत तकलीफ हो जाती है। तो इसमें हमें लगता है कि गुरु को भी थोड़ा सॉफ्ट होना चाहिए अभी के समय में, क्योंकि समय बदल गया है। पहले क्या था, गुरु शिष्य परंपरा में आप सीखते थे और गुरु के साथ ही रहते थे। जैसे अब क्या, आप गुरु के पास जाके सीखने जाते हैं, है ना, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी आप सीखने जाते। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप गुरु के साथ ही रहते थे। जो स्टूडेंट जिनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं वो पैक हो गए, 10 साल 12 साल के लिए वो पैक हो गए गुरु के साथ, वो कहीं नहीं जाएंगे। उसमें क्या होता था कि अब जब सीधी सी बात है, आपकी फैमिली है, आप घर में रहते हैं, तो कभी बड़े प्यार से भी बातें होंगी, कभी इरिटेट भी आप होते हैं, ये होगा जब साथ रहते हैं। तो जब गुरु के साथ स्टूडेंट रह रहा होता था तो गुरु कई बार प्यार भी करते थे, कई बार गुस्सा भी होते थे, कई बार पिटाई भी कर देते थे। वो कुल मिला के सब स्टूडेंट की भलाई के लिए ही करते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं, अब तो आप गुरु के साथ रहते भी नहीं हैं, अब समय बदल गया। अब पहले गुरु को अपना भोजन के लिए सोचना नहीं पड़ता था, वो राजाश्रय प्राप्त होता था, उनको सिर्फ गाना गाना है, सिखाना है। अब क्या है कि अब गुरु को ना खुद ही कुआं खोदो खुद ही पानी पियो वाला हाल हो गया। अब तो आपको सिखाना भी है, आपको थोड़ा अर्न भी करना है जीने के लिए, है ना, सब खुद ही करना है। तो इस समय मुझे लगता है थोड़ा सॉफ्टली गुरु को, जो बच्चे सीखने आते हैं उनको ज़्यादा डांटे ना,
उनको जितना हो सके प्यार से ही आप सिखाएं, गुरु की तरफ से ऐसा है। और शिष्य की तरफ से तो मुझे लगता है कि अगर गुरु डांट भी रहा है तो आप ही की भलाई के लिए डांट रहा है, तो आप उसको बहुत अन्यथा ना लें, उसको बहुत ईगो पे ना लें। अच्छा हमें 4 मित्रों के सामने कैसे डांट दिया, जैसे हम लोग को होता था, हम लोग गुरुकुल में थे, अकेले में अगर गुरुजी किसी को डांट देते उतना बुरा नहीं लगता था, 4 लोग बैठे वहाँ अगर डांट पड़ती थी तो फिर रोना आ जाता था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ईगो आ जाता था। अच्छा इसके सामने डांट दी, इसके सामने। मुझे लगता है थोड़ा सा ना इन सब से निकल जाना चाहिए। जब आप सीखने गए हैं समर्पित भाव से जाइए, वहाँ थोड़ा सा छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। गुरु अगर आपको पीट भी रहा है तो कोई बात नहीं। एक अजगरीब आई थी, थोड़ा सा मैं सुनाता हूँ। वो जब मैंने उनका इंटरव्यू सुना, वो बोल रही है, एक लेडी थी, उनकी माँ के जो उस्ताद थे, उनके उस्ताद नहीं बोला कि इस लड़की को मुझे दे दो, मैं इसको सिखाऊंगा। तो वो बोली ठीक है। उनकी माँ भी किसी राज दरबार में गायिका थी, तो ये ले गए सिखाने के लिए। तो उनको लगभग 10-12 साल उन्होंने ख्याल सिखाया। फिर बाद में बोला तुम ख्याल मत करो, तुम ध्रुपद करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ध्रुपद वाली है। तो उनको उन्होंने फिर ध्रुपद सिखाना शुरू किया। तो उनके सारे उंगली टेढ़े थे असगरी बाई के। तो वो बताई कि जो मेरे उस्ताद थे वो जब सिखाते थे और नहीं होता था तो इतना पीटते थे कि कई बार मेरी सारी उंगलियां टूट जाती थी। तो उनके सारे उंगली सच में टेढ़े थे। बोले एक बार तो मेरी माँ के सामने भी पीट रहे थे, तो मेरी माँ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो मेरे ऊपर आ गई, तो मेरी माँ की भी पिटाई हुई, मतलब मेरी पिटाई तो हुई, उनकी भी पिटाई हुई। तो पहले के गुरु इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, लेकिन हाँ फिर वो निकालते भी थे। फिर वो मतलब स्टूडेंट को ऐसे निकालते थे मार्केट में, वो कि एकदम जहाँ जाता था एकदम फाड़ते हुए निकलता था। अब चीज़ें बदल गई हैं, तो थोड़ा गुरु को भी सॉफ्ट होना चाहिए और स्टूडेंट को भी थोड़ा सा एकदम बहुत उदार हृदय से जाना चाहिए। कोई नहीं गुरुजी, आप अगर हमें 2 बात कह भी रहे हो तो मेरी भलाई के लिए बोल रहे हो, इस भाव से दोनों को जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा। आप कुछ कहना चाहें? समझिए, जाते जाते कुछ आप यूथ को कहना चाहें? नई पीढ़ी को तो कहिए कि ध्रुपद को ऐसी गायकी सीखे। जी ज़रूर। मैं जो भी अपने हमारे साथ की जो भी जनरेशन है, मैं उन सब लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि आप संगीत सीखने के लिए ध्रुपद से ज़रूर आप चीज़ों को शुरू करिए, क्योंकि ध्रुपद में सुर और लय बहुत सारी चीज़ों का विशेष ध्यान कराया जाता है, जो कि हमारी गायकी में, चाहे जो भी गायकी हो, जो भी आप गा रहे हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा उसका हमारी जो लक्ष्य है उसमें पार लगाने का सब कुछ उसमें समाधान है। आप जो भी ख्याल में भी है उसमें भी है, बट ध्रुपद अंग से अगर आप जैसे हम लोग सीखते हैं तो हमें पता है, तो आप लोग भी ज़रूर सीखें। और गुरु के ऊपर एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो रहेगी कि आज के दौर में ईश्वर की अगर विशेष कृपा है तो जैसे हमें गुरु हम तो नहीं ढूंढ पाएंगे, सही बात है, लेकिन अगर ईश्वर की विशेष कृपा है तो हमें गुरु जरूर मिल जाएंगे, वो वही पकड़ा देंगे। जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा भी 4, 5, 6 साल टाइम खराब हुआ है, बट मुझे नहीं पता था गुरुजी के पास आना है क्या है कैसे, बट आया, कैसे कनेक्शन था वो आ गया। ईश्वर की कृपा मैं मानता हूँ जो कि गुरुजी के पास आया। धन्यवाद। तो मैं आखिरी में आपसे चाहूँगा एक बंदिश हम और सुन लें आपसे, और फिर हम इस एपिसोड का अंत करते हैं। एक राग मालकोस है, उसमें शिव जी के ऊपर एक बंदिश है। कहते हैं राग मालकोस माँ पार्वती ने बनाया, ऐसा कहते हैं। तो शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति पार्वती पदेश्वर पार्वती पदेश्वर गले रूंड माला महामय महेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर जटा में गंगा त्रिलोचन त्रिशूलधर लोचन त्रिशूलधर
नमो कैलाशपति सतिवर भुवनेश्वर शंकर गिरिजापति शंकर शंकर गिरिजापति पद शंकर शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर गिरिजापति शंकर शंकर बंदिश में वो बाद में उपज भी करते हैं। वो अगर पखावज होता तो फिर उपज बनता है मेरा, तो फिर मैं यही थोड़ा थोड़ा उपज करते हैं, लय के साथ करते हैं। हाँ, जैसे मेरा कुछ जोड़ा हुआ नहीं होता है, मेरा एट ए टाइम बनता है। और जब पखावज हो तो बनता है, जब पखावज हो तो फिर मुझे बहुत दिखता है चीजें कि उपज में क्या क्या करना है। तो उपज का मतलब ये है कि उपजना, मतलब राग का ध्यान रखते हुए आप भिन्न भिन्न लय में अलग अलग तरह का लयकारी जिसको कह सकते हैं आप, लय में लयबद्ध बंदिश को लेके जो क्रियाएं करते हैं उसको उपज कहते हैं। वो उपज होता है लास्ट में, फिर उपज खत्म कर दिया जाता है। अब ये मेरा आज मेरी क्लास चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों को भी, मैं आपके आने से पहले जो है जब भी हम लोग साक्षात्कार प्लान करते हैं तो मुझे भी कुछ रिसर्च करना पड़ता है। तो मैं पढ़ रही थी, लेकिन मेरे को लगता है मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर गई जो मुझे इस इंटरव्यू में समझ में आया कि हाँ ये जो है गाने की टेक्निक है और कितनी हम लोगों को पता ही नहीं है। हम आज की पीढ़ी है और उसके बाद भी हम लोग बड़ा मुश्किल से समझ पाते हैं कि ये जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी या पुरानी गायकी थी। तो हम लोग जो ये सीरीज़ चला रहे हैं म्यूज़िक टेल्स की, इसको हमने म्यूज़िक टेल्स नाम ही इसलिए दिया कि हम जो है वो पुरानी चीज़ों को रिवाइव करें। अब आपने पखावज का, तो हमने पखावज आर्टिस्ट भी लाए थे, ऋषि शंकर उपाध्याय जी आए थे हमारे उसमें। फिर हमारे उसमें एक केशवन जी आए थे, वो मृदंगम प्लेयर है। तो ऐसे ही जो है ना, इंस्ट्रूमेंट्स को लेके भी हम इंस्ट्रूमेंट पे बात करते हैं। आर्टिस्ट तो अपने आप को पॉपुलर कर ही रहा है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट को क्यों लेके चल रहे हैं, किस टेक्निक से लेके चल रहे हैं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं। और क्योंकि यूट्यूब और ये सब ऐसा माध्यम है कि आज की जनरेशन इस पर ज़्यादा रहती है, तो इसलिए मेरा लक्ष्य है कि हम लोग जो है पुराना वो जो भारत है, इसलिए हम लोग इसको भारत मेरे साथ कहते हैं। तो हमारा जो अपना भारत है जिसमें सनातन था, जिसमें पुरानी गायकियाँ थी और कई सारी ऐसी पद्धतियाँ थी जिन्हें हमें जानना चाहिए, उसके लिए ही हम लोग जो है इस चैनल को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी। और जाते हुए कुछ अगर आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मैंने आपका देखा, ये जो आप काम कर रही है मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ये ना बहुत मुश्किल काम है जो आप कर रही है। ये मतलब इतना आसान नहीं है। आप अगर कुछ अलग ऐसा कुछ करती है ना तो अब बहुत आप पॉपुलर भी हो जाती हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आपका जो काम है ना, ये ऐसा काम है कि बिल्कुल एकदम तलवार की धार पे चलने जैसा ही है। तो बहुत ही अच्छा काम आप कर रही हैं और मतलब ईश्वर करे कि बहुत ही ये आपका बहुत विस्तृत रूप में, मतलब इसको आप बहुत विस्तृत रूप से कर पाएँ और लोग जुड़ें। मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी लोग हैं वो आपसे जुड़ें और सहयोग करें आपको। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग एक सबमिट भी करते हैं 18 जनवरी, आप अपनी डेट रखिएगा। उसमें जो है जितने भी लोग सेकंड उसमें आए हैं, हमारे जितने 25 से 30 गेस्ट होंगे, सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं। वो एक वो है कि हम लोग एक तो सम्मानित करते हैं सबको वहाँ पे, साथ ही हम लोग सामने बैठ के सबको इकट्ठा बैठाते हैं और एक पैनल डिस्कशन होता है जिससे एक यूनिटी भी दिखती है। क्योंकि आर्ट फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, सब जगह कहीं ना कहीं क्लैशेस हैं ही, आर्टिस्ट के बीच में भी क्लैशेस होते ही हैं। तो हम सबको यूनाइटेड करके एक मंच पे ही बैठाते हैं कि सब अपने अपने सुझाव, अपने अपने ओपिनियन जो है प्रश्न उत्तर से दे। तो उससे होता क्या है कि जो सामने की जनता होती है, बाकी विजिटर्स सुनते हैं और फिर लाइव भी हमारे चैनल पे जाता है, तो यंगस्टर्स भी होते हैं, वो भी सुनते हैं। तो एक विजन हमें भी मिलता है और एक नया, हर बार एक नया एपिसोड भी मिल जाता है। तो काम तो मुश्किल है। और हम लोग अभी जैसे राजस्थान गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसे मंदिर कवर किए कि हम भी हैरान हो गए कि वाकई में हमने सबके फ्रीडम फाइटर्स के नाम सुने हैं, लेकिन एक भूमिया करके एक वो होता है, एक वॉरियर होता है जिसका शीश भी अगर कट जाए तब भी वो लड़ता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे भूमिया हमारे देश में है। तो हम गए, हमें राजस्थान में ये चीज़ पता चली कि ऐसा भी है। तो यही चीज़ें हैं जिस पे हम लोग कार्य करने का हमारा प्रयास रहता है और हम आगे। और मैं चाहूँगी कि आप
फिर से एक बारी जो है हमारे शो पे आते रहें, जिससे हम लोग फिर किसी नई बात पे आपसे चर्चा करते रहे। तो थैंक यू आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी आप आपने एक चीज़ कहा था कि अभी के जनरेशन को क्या करना चाहिए, तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी की एक बुक पढ़ी थी, तो उसमें उन्होंने कहा था उस समय, हाँ जी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो खुद ध्रुपद गाते थे और पखावज बजाते थे। तो उन्होंने कहा था कि यंग जनरेशन को ध्रुपद सीखना चाहिए, और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि यंग जनरेशन को ध्रुपद, क्योंकि अभी का जो समय है पिज़्ज़ा बर्गर का समय है, मतलब मैं अपनी जनरेशन की बात कर रही हूँ, तो उसमें बच्चों को फिल्मी गाने, घूमने फिरने, कोई अध्यात्म से मतलब नहीं। तो ध्रुपद एक जोश आता है अंदर में ध्रुपद करने से और सुनने से, ना करो तो सुनो एटलीस्ट, और इससे हम अध्यात्म से जुड़े रहते हैं। तो अभी जो समय हमारा चल रहा है, स्थितियाँ चल रही है देश की भी, तो उसमें ध्रुपद अगर हम करते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत स्ट्रांग होते हैं अंदर से हम। तो मुझे यही लगता है कि हम जैसे स्टूडेंट को ध्रुपद पे थोड़ा ध्यान। फीमेल्स को तो वैसे भी करना ही चाहिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग इसका अंत करते हैं। सर आपका धन्यवाद, आप सभी का शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिएगा भारत मेरे साथ, और जल्दी आएंगे आज हम नए एपिसोड के